नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, रासिका प्रेम वाणी, और ये हमें राधाष्टमी के अवसर पर श्री राधा जी के प्रेम स्वरूप, उनके दिव्य रहस्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और ये स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पर केंद्रित है। हाँ, कौन सा क्षण? वो क्षण जब भक्ति में माधुर्य आया, प्रेम अपनी ऊंचाई पर पहुंचा, मतलब श्री राधा का प्रादुर्भाव। अच्छा, उनका प्रादुर्भाव। जी, स्रोत इसे सिर्फ एक जन्म नहीं मानता। वो कहता है ये प्रेम का साकार रूप धरती पर आया। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी स्रोत की, कि राधा जी सिर्फ कृष्ण की प्रियतमा या देवी नहीं, वो खुद प्रेम है, प्रेम का मूर्त रूप। सही, जैसे स्रोत में इशारा है कि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के बिना मौन, बिल्कुल, एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, एक दूसरे की पूर्णता। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, इस स्रोत के जरिए। जी हाँ। हमारा मकसद यही है कि रासिका प्रेम वाणी में जो विचार हैं, जो नुक्ते हैं, उनके जरिए राधा जी के तत्व को, मतलब उनके असल स्वरूप को समझें। और उनका प्रादुर्भाव क्यों इतना खास है। हाँ, और रसिक संतों ने क्या कहा है उनके बारे में, उनकी महिमा कैसे गाई है, ये सब देखेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं उनके प्रादुर्भाव से ही। स्रोत कहता है वृषभानु जी के घर जब वो प्रकट हुई तो ये कोई आम जन्म नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये प्रेम भाव का धरती पर आना था, सशरीर। ये प्रादुर्भाव शब्द, इसका क्या मतलब है स्रोत के हिसाब से? थोड़ा और खोलेंगे इसे? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, प्रादुर्भाव का मतलब सिर्फ पैदा होना नहीं है। स्रोत इसे एक दिव्य मैनिफेस्टेशन, एक प्रकटीकरण की तरह देखता है। अच्छा, जैसे कोई चीज पहले छुपी हुई थी फिर सामने आ गई। हाँ, बिल्कुल, जैसे पहले अव्यक्त थी फिर व्यक्त हो गई। स्रोत में वर्णन है कि जैसे ही वो प्रकट हुई, ब्रज की पूरी प्रकृति, मतलब धरती, सरोवर, बाग बगीचे, सब जैसे खिल उठे। उनमें एक चेतना सी आ गई। स्रोत कहता है ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं थी, ये एक आनंद की लहर थी जो उनके आने से फैली, चेतना के स्तर पर। और वो जो बात है कि उनका प्राकट्य कमल के फूल से हुआ, स्रोत उसे निर्मलता से जोड़ता है। ये प्रतीक क्यों? कमल का प्रतीक बहुत बहुत गहरा है। कमल कीचड़ में उगता है, पर उस पर कीचड़ का असर नहीं होता, वो हमेशा साफ रहता है, निर्मल। हाँ, ये तो है। तो स्रोत इसी उपमा से बताता है कि श्री राधा संसार में प्रकट होकर भी सांसारिक जो मलिनता है उससे बिल्कुल अछूती रहीं, हमेशा शुद्ध दिव्य प्रेम का स्रोत बनी रहीं। अच्छा, तो उनका कमल से प्रकट होना स्रोत के अनुसार इसी शाश्वत निर्मलता और दिव्यता का प्रतीक है कि प्रेम का शुद्धतम रूप संसार में भी संभव है। ये तो उनके प्रादुर्भाव की दिव्यता हुई। अब बात करते हैं बरसाना की, वो जगह जो उनसे जुड़ी है। हाँ, बरसाना। स्रोत में उसे प्रेम की राजधानी कहा गया है और यहाँ रसिक संतों की वाणी का बहुत महत्व बताया गया है। बिल्कुल, बरसाना सिर्फ एक जगह नहीं है। स्रोत उसे एक भावभूमि कहता है। भावभूमि? हाँ, मतलब एक ऐसी जमीन जहाँ प्रेम को उसके शिखर पर महसूस किया जा सकता है। और रसिक संतों की वाणी वो इसी अनुभव को शब्द देती है। जैसे हित हरिवंश जी का एक पद है स्रोत में। हाँ, कौन सा? राधा नाम बिनु नहीं मिले, कृष्ण कभू न कोय, ज्यों जपे राधा नाम को, त्यों श्याम सहज ही होए। ओहो, राधा नाम के बिना कृष्ण कभी नहीं मिलते। ये तो बहुत बड़ी बात है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये मतलब यही एक रास्ता है? देखिए, स्रोत इसे भक्ति के माधुर्य भाव के नजरिए से देखता है। इस भाव में राधा जी को कृष्ण की आलादिनी शक्ति माना गया है। आलादिनी शक्ति यानी वो शक्ति जो खुद कृष्ण को भी आनंद देती है। तो इस परंपरा में कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सहज, सबसे सीधा रास्ता राधा जी की कृपा से है। अच्छा, त्यों श्याम सहज ही होए, मतलब जो राधा नाम जपता है उसे कृष्ण बिना किसी खास मेहनत के आसानी से मिल जाते हैं। ये राधा नाम की शक्ति पर जोर है। और स्वामी हरिदास जी, उनका भी जिक्र है स्रोत में, राधा नाम के रस के बारे में। हाँ, स्वामी हरिदास जी कहते हैं, राधा नाम रस बरसत है, तन मन अमल भयो, जाके रसना पर बसत है, सो रसिक अमर भयो। इसमें रस शब्द, हाँ, ये रस सिर्फ स्वाद नहीं है, ये दिव्य आनंद है, प्रेम का सार। स्रोत कहता है कि जब राधा नाम का ये रस जीभ पर आता है, मतलब जब कोई प्रेम से नाम लेता है, तो उसका तन और मन अमल यानी निर्मल, पवित्र हो जाता है।
और जिसकी जीभ पर ये नाम बस गया, वो रसिक यानी प्रेम के रस का सच्चा जानकार, वो अमर हो गया। अमरता का मतलब शायद जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। श्रोत में ये भी लिखा है कि भक्त जब बरसाना की गलियों में घूमते हैं तो उन्हें लगता है कि कण कण में राधा नाम बसा है। ये क्या सिर्फ एक भावना है या सचमुच का अनुभव? श्रोत इसे एक जीवंत अनुभव बताता है, एक लिव्ड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये भक्तों का सचमुच का अनुभव है कि बरसाना की हवा में, मिट्टी में, हर तरफ राधा नाम की गूंज सुनाई देती है, महसूस होती है। अच्छा। और यही अनुभव बरसाना को प्रेम की राजधानी बनाता है, वो जगह जहां प्रेम सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक महसूस होने वाली उपस्थिति है। तो प्रादुर्भाव समझा, स्थान की महिमा भी। अब आते हैं उस मूल सवाल पर जो श्रोत भी उठाता है कि आखिर ये राधा तत्व है क्या? श्री राधा कौन है? क्या वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका हैं या कुछ और? हाँ, ये सबसे गहरा सवाल है और श्रोत साफ कहता है कि राधा जी सिर्फ कृष्ण की प्रियतमा नहीं बल्कि उनका ही अंतरंग स्वरूप है। अंतरंग स्वरूप मतलब इंट्रिंसिक नेचर या इनरमोस्ट सेल्फ? हाँ, बिल्कुल। वो कृष्ण से अलग नहीं है, उन्हीं का एक अभिन्न पहलू है जो प्रेम और आनंद के रूप में प्रकट होता है। इसको समझने के लिए श्रोत कुछ उपमाएं देता है ना? जी। जैसे कृष्ण वीणा है तो राधा स्वर, कृष्ण समुद्र तो राधा लहरें। हाँ, कृष्ण सूर्य तो राधा आभा। ये उपमाएं उनके अद्वैत संबंध को दिखाती हैं। अद्वैत मतलब? नॉन ड्यूअल। जी, जैसे वीणा बिना स्वर के चुप है और स्वर बिना वीणा के प्रकट नहीं हो सकता। समुद्र लहरों के बिना अधूरा सा है और लहरें समुद्र का ही हिस्सा हैं। सूर्य बिना रोशनी के सोच नहीं सकते और रोशनी सूर्य से ही है। तो स्रोत इन उपमाओं से बता रहा है कि कृष्ण और राधा दो अलग-अलग सत्ता नहीं है, एक ही तत्व के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं होता, बिल्कुल व्यक्त नहीं होता। अगर कृष्ण अस्तित्व है तो राधा उस अस्तित्व का आनंद है। ये तो बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। द्वैत में अद्वैत। हाँ। हित हरिवंश जी का एक और कथन है श्रोत में जो इस तत्व को और भी खोलता है, बल्कि थोड़ा चौंकाने वाला भी है शायद। आप शायद उस पद की बात कर रहे हैं, राधा ही तत्व रस मूल है, कृष्ण ताही के दास, जाको नाम जपत हरि पावत सहज निवास। हाँ, यही। ये वाकई चौंकाता है। राधा जी को ही तत्व और रस का मूल यानी जड़ बता दिया श्रोत जी। और यहाँ तक कि कृष्ण भी ताही के दास, उनके अधीन, उनके प्रेम के वश में। जी। कृष्ण ताही के दास। स्रोत इसे कैसे देखता है? ये कृष्ण की सर्वोच्चता से कैसे मिलता है? स्रोत इसे भक्ति के माधुर्य भाव की पराकाष्ठा के रूप में देखता है। यहाँ दास का मतलब वो नौकर वाला दास नहीं है। अच्छा। ये प्रेम की अधीनता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतना खो जाए कि अपनी मर्जी से उसके वश में हो। इस भाव में राधा जी प्रेम की साकार मूर्ति हैं और कृष्ण उस प्रेम का स्वाद लेने वाले परम आस्वादक। अच्छा। इसलिए प्रेम के क्षेत्र में राधा जी की प्रधानता दिखाई है। अच्छा। स्रोत ये भी कहता है कि खुद कृष्ण भी राधा नाम जपकर ही सहज निवास यानी अपने आनंद स्वरूप में रहते हैं या भक्तों को आसानी से मिलते हैं। तो ये राधा तत्व की सर्वोच्चता है, कम से कम इस खास भक्ति मार्ग में। तो इस नजरिए से देखा जाए तो कृष्ण तक जाने का रास्ता राधा जी के दरवाजे से ही जाता है। हाँ। स्वामी हरिदास जी का वो पद भी तो यही कहता है ना, जपुरे मन राधा नाम। बिल्कुल, स्वामी हरिदास जी का पद है, जपोरे मन राधा नाम, भव सागर के पार उतरीबे। राधा नाम बिना नहीं ठौर, राधा नाम ही साचा आधार। वो सीधे मन से कह रहे कि हे मन, अगर इस भव सागर से दुनिया के दुख और जन्म मरण के चक्कर से पार जाना है तो राधा नाम जपो। क्यों? क्योंकि राधा नाम बिना नहीं ठौर, इस नाम के बिना कोई और ठिकाना, कोई और सहारा नहीं है। राधा नाम ही साचा आधार, यही पक्का सहारा है। हाँ। श्रोत इस पद से राधा नाम को मोक्ष और शरण का साधन बता रहा है। तो कुल मिला के रासिका प्रेम वाणी ये कह रहा है कि राधा जी सिर्फ कृष्ण की शक्ति या प्रेमिका नहीं है, बल्कि वो मूल तत्व हैं जिनसे कृष्ण भी रस लेते हैं और जिनके जरिए ही उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया है। जी हाँ, ये भक्ति के माधुर्य भाव का सार है,
जहां आराध्य और आराध्य एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं कि फर्क करना मुश्किल है। लेकिन भक्ति की आसानी के लिए भक्तों के लिए राधा नाम और राधा कृपा को मुख्य बताया गया है। ये इस श्रोत का खास संदेश है। अच्छा, इसी बात को और साफ करने के लिए श्रोत में रास लीला का वो प्रसंग भी है, हाँ जहां गोपियों को मान हो गया था। हाँ, वो कहानी कैसे राधा तत्व को और उजागर करती है? ये प्रसंग बहुत अहम है और सिखाता भी बहुत कुछ है। मान मतलब अभिमान, गर्व। जब महारास में गोपियों को ये गुमान हुआ कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं, उनके प्रेम के बस में है, हाँ, तो श्रोत कहता है कि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। हाँ, उन्होंने ये छोटा सा अहंकार भी देख लिया और लीला करने के लिए गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और फिर गोपियां परेशान हो गई। श्रोत में उनके ढूंढने का बड़ा मार्मिक वर्णन है। हर कुंज, हर लता में कृष्ण को खोजती हैं, पर वो मिलते ही नहीं। जी। उनकी सारी खुशी, सारा जोश चिंता और बेचैनी में बदल गया। और जब वो बिल्कुल थक गईं, निराश हो गईं, तब सब मिलकर किसके पास गईं? राधा रानी के पास। श्री राधा रानी के पास। श्रोत कहता है वो जानती थीं कि अगर कृष्ण को कोई वापस ला सकता है तो वो राधा जी ही हैं। क्यों? क्योंकि वो समझती थी कि कृष्ण का दिल राधा है। अगर कृष्ण शरीर है तो राधा उनकी आत्मा। स्रोत में उनके करुण गान का भी जिक्र है जो उन्होंने राधा जी के सामने गाया था। हाँ, वो गाती हैं, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार की भिखारी। मतलब हम तो भिखारी बन के तेरे द्वार पर आए हैं। हमने तो सोचा था हरि यहीं कहीं कुंजन में होंगे, आशा निराशा भई शाम ना मिले। वो अपना दुख बता रही हैं कि कैसे उनका सुख छिन गया, उम्मीद टूट गई। और वो ये भी कहती हैं, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, सब विधि उसकी लेता भी है परीक्षा। वो कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, छलिया हाथ ना आए, हमें शाम ना मिला। बिल्कुल। इसमें कृष्ण की लीला का कितना सही वर्णन है। प्रेम के रास्ते में पास आना, दूर जाना, हंसी रुदन, ये खेल चलता रहता है जैसा स्रोत बता रहा है। जी। और जब गोपियों ने ऐसे अपना दर्द बताया, तब श्री राधा जी ने उन्हें दिलासा दिया और प्रेम का असली राज समझाया। क्या कहा उन्होंने? स्रोत के अनुसार उन्होंने कहा, सखियों, ये जो तुम्हें मान हुआ था ना, यही प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां अहंकार है, वहां प्रेम का सच्चा मिलन हो ही नहीं सकता। इसीलिए ठाकुर जी तुमसे दूर हो गए। जब तुम्हारे अंदर से ये अभिमान पूरी तरह मिट जाएगा, तुम पूरी तरह से दीन होकर उन्हें पुकारोगी, तब शाम खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ओहो, ये तो बहुत बड़ी सीख थी। गोपियां समझ गईं कि उनसे क्या गलती हुई थी। हाँ। स्रोत कहता है, फिर गोपियों ने मिलकर बिना अभिमान के कृष्ण का गुणगान किया, विरह गीत गाए, और तब कृष्ण फिर से प्रकट हुए। तो इस पूरे प्रसंग से राधा जी की महिमा कैसे स्थापित हुई? ये प्रसंग दिखाता है कि राधा जी सिर्फ कृष्ण की प्यारी नहीं है, बल्कि वो प्रेम के सिद्धांत को जानने वाली गुरु भी हैं। वो जानती हैं कि प्रेम में समर्पण और निरअभिमान सबसे जरूरी है। वो खुद इस निरअहमान प्रेम की मूर्ति हैं। इसीलिए जब गोपियां अहंकार की वजह से कृष्ण से दूर हुईं, तो राधा जी ही उन्हें वापस कृष्ण तक ले जाने वाली कड़ी बनी। वो एक पुल है भक्त और भगवान के बीच, खासकर प्रेम के रास्ते पर। ये कहानी तो वाकई प्रेम के मनोविज्ञान को भी छूती है, जैसा श्रोत कह रहा है। अच्छा, श्रोत में एक और सुंदर चीज का जिक्र है, एक ध्यान या कल्पना का क्षण जो राधा जी के प्रादुर्भाव से जुड़ा है। वो क्या है? हाँ, ये एक तरह की समझिए मानसिक उपासना है या विजुअलाइजेशन तकनीक है जो श्रोत बताता है, ताकि पढ़ने वाला सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी राधा तत्व से जुड़ सके। कैसे? क्या कल्पना करनी है? सुझाव ये है कि आंखें बंद करके सोचें कि हम बरसाना की पवित्र गलियों में हैं। सामने वृषभानु जी का महल है और वहां एक खिला हुआ कमल है जिस पर बालिका रूप में श्री राधा प्रकट हो रही हैं। उनकी दिव्य आभा, उनकी प्यारी सी मुस्कान, कल्पना करने पर भी एक शांति सी लगती है। कहना है कि ये सिर्फ कहानी सुनना या कल्पना करना नहीं है, ये अभ्यास हमारे अपने अंदर जो सोया हुआ प्रेम भाव है उसको जगाने का प्रतीक है। ये उस अंदरूनी दिव्यता, उस प्रेम स्वरूप से जुड़ने की कोशिश है जिसका प्रतीक श्री राधा है। ये एक अनुभव करने का तरीका है, उस तत्व को महसूस करने का। ये सच में गहरा तरीका है उस भाव से जुड़ने का। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, जो रासिका प्रेम वाणी पर आधारित थी, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या है वो खास नुक्ते? मेरे ख्याल से
सबसे अहम बात तो ये है कि ये स्रोत श्री राधा जी को सिर्फ एक पात्र या देवी नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम का परम स्वरूप मानता है, एसेंस ऑफ डिवाइन लव। हाँ, ये मुख्य है। दूसरा, ये एक खास भक्ति मार्ग दिखाता है जहां कृष्ण को पाने का सबसे आसान और पक्का रास्ता राधा जी की कृपा और उनके नाम से बताया गया है। ठीक। तीसरा, राधा तत्व की व्याख्या में उन्हें कृष्ण का ही अभिन्न अंतरंग स्वरूप बताया है, जो द्वैत में अद्वैत का बड़ा सुंदर उदाहरण है। और चौथा, रासलीला वाले प्रसंग से प्रेम में निरअभिमान और समर्पण कितना जरूरी है ये बताया गया है, और इसमें राधा जी की मार्गदर्शक भूमिका को भी दिखाया गया है। बहुत अच्छे से आपने सार बताया। श्रोत के आखिरी में एक बहुत भावुक सी प्रार्थना भी है। जी हाँ। उसे भी साझा करना चाहिए। हाँ, जरूर। वो प्रार्थना कुछ इस तरह है: हे श्री जी, हे राधा रानी, हमें अपने उस प्रेम रस की एक बूंद का भी सौभाग्य मिल जाए तो हमारा ये जीवन सफल हो जाए। हे राधे, आप कृपा करके हमारे हृदय में वास करो, हमारी सांसों में बस जाओ, ताकि हमारा हर क्षण आपकी भक्ति और आपके माधुर्य से भरा रहे। ये प्रार्थना अपने आप में सब कह देती है। भक्ति और समर्पण का चरम भाव। जी, तो आज की हमारी ये चर्चा इसी विचार के साथ खत्म होती है कि रासिका प्रेमवाणी के अनुसार राधा नाम और राधा भाव भक्ति और प्रेम की उन गहराइयों को महसूस करने का आधार हैं जिन्हें शायद शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ जानने या मानने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात है। राधा भाव सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम, माधुर्य और समर्पण से जीने की एक कला है, एक नजरिया है जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है। और शायद यही अंतिम विचार है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं कि कैसे एक खास साकार प्रेम स्वरूप के माध्यम से, जैसे यहाँ राधा जी हैं, दिव्यता तक पहुँचने का ये जो विचार है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, वो दूसरे आध्यात्मिक रास्तों या नजरियों से अलग कैसे है। ये रास्ता खास तौर पर क्या देता है, ये सोचने वाली बात है। राधे राधे।